लेक्चर 2 में। इस लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। इससे पहले हम एक नए वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया है, उस इंट्रोडक्शन को आप पहले जाके देख लो। इंट्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट लेक्चर था हमारा एंडोइलेक्ट्रिक पैटर्न के बारे में, जो कि हमने पूरी समझा दिया है। अब उसके बाद दूसरा हेडिंग आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, उस लेक्चर को हम आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानने के लिए आज हम लेक्चर 2 में कवर अप करेंगे। ठीक है, टोटल लेक्चर होंगे 15 में आपको बेसिक एडवांस बताया जाएगा, जो को आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अब आप आगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, वरना आपको लॉसेज होना फिक्स है। ठीक है, तो आज है लेक्चर हमारा सेकेंड लेक्चर में देखेंगे हम सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो सपोर्ट देखो, सपोर्ट ऐसा होता है जैसे हमारा एक लाइन है ऐसे, और इस लाइन के ऊपर ही मार्केट ट्रेंड है। ठीक है, जा नहीं पा रहा है, तो ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऊपर जहाँ वो छू के नीचे आ रहा है टच करके, वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे आया है ऐसे ऐसे, यहाँ पे आने के बाद एक कंसोलिडेट कर रहा है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। जब कंसोलिडेट कर रहा है तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि मार्केट जब भी आएगा और एक ही जगह से 2 बार 3 बार रिजेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सपोर्ट ड्रॉ कर रहा है। जब ज़्यादा बार हो जाएगा तो सपोर्ट वीक हो जाता है और सपोर्ट का टूटने का चांस हाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर नीचे के साइड टूटा तो ब्रेक डाउन कहलाएगा, और अगर यही सपोर्ट ऊपर की साइड टूटा तो ब्रेकआउट कहलाएगा। और यही सब लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, या तो ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हैं या तो ब्रेक डाउन में ट्रेड लेते हैं, दो ही चीज़ में ट्रेड लेते हैं। अब हमें ये सब समझने से पहले हमें क्या क्या जरूरी बातें जानना है, वो भी तो हमें फोकस होना चाहिए। ठीक है, कि हमें क्या क्या बातें ज़्यादा ज़रूरी जानना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन तो देख लिए, उसके बाद जो हमारा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, वो 2 प्रकार का हो सकता है। पहली प्रकार क्या हो सकता है, पहली प्रकार में आ सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा मार्केट। तो हमारा पहला टॉपिक हो जाए, मतलब पहला हेडिंग हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। वो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन का एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है। दूसरा हो जाता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन या तो अप होगा या तो डाउन होगा। अगर अप है तो अप ट्रेंड में ऐसे देखो बनेगा, ये ट्रेंड है हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट बन रहा है। इसी प्रकार डाउन ट्रेंड में होता है, सेम फॉलो करता है, लेकिन ये नीचे की ओर जाता है, सपोर्ट बनाते हुए नीचे की ओर जाता है। फिर उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है पिवोट पॉइंट, ये भी ठीक ठाक काम करता है। फिर उसके बाद आ जाए टेक्निकल इंडिकेटर। ठीक है, जो कि हमारा आ जाएगा फिबोनाची, इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, इसका जो 0.5 का लेवल होता है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वो भी हम आपको चार्ट में ड्रॉ करके बताएंगे। उसकी बहुत मूविंग एवरेज लगा लो आप, और उसके बाद टाइम फ्रेम 15 मिनट और 1 डेज। देखो, जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, अगर हम अपन को एफनो करना है, इंट्राडे करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, तो हम अपन 15 मिनट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हर एक मिनट में चार्ट का बिहेवियर अलग होता है। चाहे आप 1 मिनट में टाइम फ्रेम देखो, चाहे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, या आप 15 मिनट का देखो, या आप 1 घंटे का देखो, या आप 1 डेज का देखो। ठीक है, तो जब हम एनालाइज करेंगे तो 1 डेज 1 आवर और 15 मिनट की चार्ट में एनालाइज करेंगे। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि बहुत यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ कर सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं ऑप्शन चैन के अंदर। जैसे
ऑप्शन चेन के अंदर क्या होता है, वाई को देख करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लेंगे। ठीक है, जैसे कि चार्ट में हम अभी आपको आगे चल के बताएंगे। ठीक है, जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं अपन 4 प्रकार के देख लिए। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जिसमें मार्केट ऊपर सपोर्ट नीचे सपोर्ट बना लेगा, ऊपर रेजिस्टेंस बना लेगा और उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में वो घूमते रहेगा, मतलब साइडवेज की तरह हो जाता है। फिर दूसरा होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में हमेशा ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर चलते जाएगा सपोर्ट बनाते हुए, और इसी डाउन ट्रेंड में वो नीचे की ओर बनाते हुए आएगा। इसी प्रकार पिवट पॉइंट देखते हैं आप, ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है जिसे हम लगा सकते हैं। तीसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जैसे फिबोनाची, मूविंग एवरेज, 15 मिनट और ऑप्शन चेन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में समझ लेंगे ऑप्शन चेन, जो कि आगे चल के हम चार्ट में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चार्ट पे आ जाते हैं और आपको ये दिखाते हैं। हाँ, तो जैसे बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस में पहला टॉपिक क्या था, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तुम, यहाँ पे ये जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, देखो कितना बार सपोर्ट लिया है, 1 बार 2 बार, ठीक है, और नीचे भी रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी नीचे सपोर्ट ले रहा है, देखो कितना बार सपोर्ट लिया है, 1 बार 2 बार, ठीक है, और ऊपर भी देखो कितना बार रेजिस्टेंस लिया है, 1 बार 2 बार। अब ऊपर नीचे ये सपोर्ट बना के एक रेंज में क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, अब इसने क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया, जब ये एक ही रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, देखो ऊपर रेजिस्टेंस बना रहा है, नीचे सपोर्ट बना रहा है। अब मार्केट यहाँ पे बायर्स और सेलर्स एकदम बराबर हो गए। जब बायर्स और सेलर्स बराबर हो जाते हैं तो मार्केट साइडवेज हो गया। जब मार्केट साइडवेज हो गया तो मार्केट को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, या तो वो अप ट्रेंड में जाएगा या तो वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो अब ये मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो उसको लिक्विडिटी तो जरूरी है। तो जब तक वो लिक्विडिटी लेगा नहीं तब तक वो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करता है, बड़े देखो मार्केट यहाँ पे एक ऊपर नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के मार्केट ऐसे ना कंसोलिडेट हो गया, साइडवेज हो गया। ठीक है, अब मार्केट को एक साइड में तो जाना है। जब मार्केट को एक साइड जाना है तो क्या करेगा मार्केट, या तो वो ऊपर का लिक्विडिटी लेगा या तो वो नीचे का लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स लोग क्या किए होंगे, सेल करके और चुप्पे शांत बैठ जाते हैं। मतलब सेलर्स को तब फायदा होता है या तो मार्केट साइडवेज हो जाए या तो मार्केट एकदम नीचे चला जाए, तो फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, बायर्स ने दिमाग लगाया। देखो बायर्स का फायदा होता है या तो एकदम नीचे चला जाए या तो एकदम ऊपर चला जाए, तो बायर्स का फायदा होता है। और सेलर्स का फायदा होता है मार्केट एकदम रेंज में साइडवेज हो जाए, तो सेलर्स वहाँ पे फायदा बनाते हैं। ठीक है, मार्केट को हमेशा 2 ही लोग चलाएंगे, बायर्स और सेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया बायर्स ने, अब देखो वो या तो नीचे ले जाएगा तो प्रॉफिट या तो ऊपर ले जाएगा तो प्रॉफिट। अब वो दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट बनाने का चांस कर रहे हैं हाई, तो वो क्या करेगा, देखो वहाँ उसने क्या किया, नीचे लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी जैसे ही उसने लिक्विडिटी लिया, क्योंकि वो ब्रेकआउट दिखा रहा होगा, तो आधे से अधिक लोग फोमो में आके इधर भी ट्रेड ले लेते हैं। जैसे ब्रेकआउट दिखाया उसने तुरंत उसी सपोर्ट लेवल से रिवर्स हो गया, और रिवर्स होती है अप ट्रेंड बन गया, देखो बन गया। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी के कंसेप्ट में, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी में तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आप 15 वीडियो देखो को आपको फुली समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। तो आप 100 में से कम 85% समझ जाओगे, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी समझ जाओगे, उससे आपको मार्केट में बाई सेलिंग करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है यूट्यूब में देखते हो आप, बाई सेलिंग डायरेक्ट करने लग जाते हो, आपको पता भी नहीं होता है कि ऑर्डर कैसे लगेगा, क्या लिमिट ऑर्डर होता है, ऐसे लगाना ज़रूरी है या नहीं। तो आपको 15 वीडियो में सब पता चल जाएगा कि आपको ऐसा लगाना क्यों ज़रूरी है, आपको
क्वांटिटी कितना लेना है ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पहला सपोर्ट जो कि हॉरिजॉन्टल था। दूसरा सपोर्ट क्या था? ट्रेंड लाइन। तुम्हें ट्रेंड लाइन भी दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे है ट्रेंड लाइन, ये यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन में बनती हुई जा रहा है। ये मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है। देखो पहला क्या किया, मार्केट आया, यहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया, ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिख रहा है। फिर मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ऊपर चला गया। फिर जब यहाँ पे मार्केट आया, तीसरा सपोर्ट बनाया, तो यहाँ से ट्रेंड पता चल रहा है कि अब ट्रेंड क्या हो गया, अप ट्रेंड है। जो अब मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। तो उसने लगातार सपोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया और ये ऊपर की ओर जाते ही जा रहा है। देखो ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन क्या है, अप ट्रेंड है। आप यहाँ पे अपन स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं, अप ट्रेंड का स्ट्रेटजी, और एक होता है डाउन ट्रेंड का स्ट्रेटजी जो कि आप स्कैल्पिंग में कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपको मैं 15वें वीडियो के लास्ट में स्ट्रेटजी वाला वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हो गया तुम्हारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। इसी प्रकार डाउन ट्रेंड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बस यही सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा और कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, देख लो। ठीक है, ये जो तुम्हारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है डाउन ट्रेंड का है। अगर देखोगे तो ये वाला नहीं लेते हैं अच्छे से, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखो कितना ट्रेंड लाइन बनाया, एक ही डाउन ट्रेंड की वजह से ट्रेंड लाइन को टच करते फिर नीचे, ट्रेंड लाइन को टच किया फिर नीचे, ट्रेंड लाइन को टच किया फिर नीचे, ट्रेंड लाइन को टच किया फिर नीचे। तो ये भी एक डाउन ट्रेंड का ही सपोर्ट है। ठीक है, इसी प्रकार और देख सकते हो आप डाउन ट्रेंड का सपोर्ट यहाँ पे, और देख सकते हो बड़े बड़े टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड का सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया डाउन ट्रेंड का और हो गया अप ट्रेंड का। तीसरा क्या था? तीसरा था पीवेट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब पीवेट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या करोगे तुम, आप जाना इंडिकेटर के सेक्शन में और यहाँ पे लिखना है पीविट पॉइंट। क्या लिखना है? पीविट पॉइंट। पीविट पॉइंट स्टैंडर्ड, और इसको लगा देना है। ठीक है, ऐसे जैसे ही पीविट पॉइंट लगा देंगे तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बना के दे देगा कि आज के दिन में सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, देखो आज का हम यहाँ पे देखेंगे, ये आज का मार्केट है, क्रिप्टो का है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता सकते। ठीक है, क्रिप्टो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो P11059 यहाँ पे उसने क्या किया है, सपोर्ट बनाया है 1105 के लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। ये सपोर्ट कैसा है उसको भी देख लेते हैं। ये तुम्हारा जो सपोर्ट काम कर रहा है, ये सपोर्ट काम कर रहा है तुम्हारा नीचे की ओर। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट काम कर रहा है ऊपर की ओर ऐसे। अब ये क्या करेगा, या तो इसको मार्केट के ऊपर जाना होगा या तो नीचे जाना होगा। तो यहाँ से या तो ये ऊपर का लिक्विडिटी लेगा और ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। लिक्विडिटी लेते ही क्या करेगा, ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। जैसे इसको लिक्विडिटी मिला, ये यहाँ से क्या करेगा, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, ऐसे बनाते हुए नीचे चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है, अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, इसको निकाल देता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो ये फिर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया तीसरा हेडिंग। ठीक है, पीवेट पॉइंट का। फिर उसके बाद क्या बताया था, ऑप्शन चैन। ऑप्शन के बाद चैन के बाद वो होता था 15 मिनट का टाइम फ्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 1 डेज में भी सेम, अगर मैं 15 मिनट का बताऊंगा तो आप 1 डे में भी ऐसे कर सकते हो और 1 आवर में भी कर सकते हो। आपको अगर स्कैल्पिंग करना है तो आपको 15 मिनट में देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपन को देखो 15 मिनट में ही, देखो ये अपन 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा, देखो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में एकदम फिक्स बैठा है।
यहाँ पे क्या करेगा, वो लिक्विडिटी लेगा और लिक्विडिटी लेने के बाद अगर वो यहाँ पे क्या कर पाता है, सहज कर पाता है, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद वो सहज कर पाता है, यहाँ पे सस्टेन कर पाता है, तो यहाँ से ट्रेंड ऊपर की ओर चला जाएगा। अगर नहीं कर पाता है तो डाउन देखिए नीचे की ओर आ जाएगा, इस लेवल की ओर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। और देखोगे यहाँ पे देखो, ये 15 मिनट में बहुत सारे ऐसी चीजें जो 15 मिनट में काम करते हैं, ठीक है। मैंने ट्रेड भी लिया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखो यहाँ पे आया है। यहाँ पे एक क्या किया रहता है, ये मैंने ये ट्रेड प्लान किया था तुम्हारा इस तारीख को है, ये 29 तारीख को, ठीक है। उसने क्या किया, सबसे पहले उसने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा था जो कि अप ट्रेंड का था। फिर उसने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया। क्या दिया, ब्रेक डाउन। जब उसने ब्रेक डाउन दिया तो अपन ने यहाँ पे ऑर्डर लगाया हुआ था, ठीक है। इसका एसएल कैसे कटा हम बताते हैं। अपन यहाँ पे ऑर्डर लगाए, ऑर्डर यहाँ पे लगाया हुआ था, एसएल था हमारा, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाए थे यहाँ पे। तो जैसे लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे देखो तीर का निशान भी बन रहा है, मतलब यहाँ पे हमने ऑर्डर लगाया था और इस कैंडल में हमारा ऑर्डर क्लोज हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो सेल हो गया था। जब यहाँ पे अपन कैंडल में जब एंट्री बना तो हमें पूरा टारगेट मिला था अपन को यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, जब हम अपन यहाँ पे एसएल ट्रेल कर दिए थे, इसका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिए थे यहाँ पे, ठीक है। और हमारा टारगेट था मेन यहाँ तक का, ये पीरियड तक का, जो कि हमने एनालाइज पहले से ही कर लिया था। तो उसने हमें यहाँ 50% हमारा दे दिया था, ठीक है। और 50% देने के बाद क्या किया उसने, ऐसा कैंडल रिवर्स किया, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है बहुत वोलेटाइल होता है, तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे जहाँ पे हमने ट्रेल करके बैठा था वहाँ पे हमारा निकाल दिया, ठीक है। और इसे हमारा हो गया लॉस। फिर वहीं से देखो अपना टारगेट पूरा दिया है, हमें मालूम है अपना स्ट्रैटेजी हमें फिक्स पता है कि कैसे काम करेगा कैसे काम नहीं करेगा। तो अपनी जितना भी स्ट्रैटेजी है अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करो भाई, और उसे ट्रेड करो और ट्रेल करने का प्रयास करो। हम यहाँ पे पूरा ट्रेड मिला हुआ था, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद आता है ऑप्शन चैन, जो कि आप ओआई के माध्यम से देखते हो। तो आप जैसे ओआई के माध्यम से देखते हो तो हम चलो ऑप्शन चैन का भी समझा देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में सेम सब में वही रहेगा, पिवट पॉइंट लगाओगे तो पिवट पॉइंट काम करता है। जैसे ऑप्शन चैन देखोगे तो तुम्हें सबसे पहले ऑप्शन चैन के बारे में मालूम होना चाहिए, उसी के बाद आपसे बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चैन के लिए आप सर्च कर सकते हो, एक वेबसाइट होता है